Good morning, students. Guys, today's topic is ours. Changes around us. Changes around us. हमारे चारों तरफ जो चेंज होते हैं वो कौन से हैं, कैसे होते हैं? We do every time with how and why questions. अगर हम बात करें changes around us, हमारे चारों तरफ चेंज होते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम कैसे होते हैं? How does change around us कैसे होते हैं? And why does change around us क्यों होते हैं? Understand? For example, अगर हम बात करें, देखो guys, रेगुलर एक हैबिचुअल एक्शन है नेचर का, चेंजेस डे इनटू नाइट, ये चेंजेस नाइट इनटू डे, दिन और रात बनना, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं? अंडरस्टैंड गाइस? सेकंड क्या है, जैसे आप फ्रूट्स खाते हो, वेजिटेबल्स खाते हो, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, राइपनिंग ऑफ वेजिटेबल्स, फलों का पकना, सब्जियों का पकना, राइपनिंग होना, और क्या बोल सकते हैं, सीजन चेंज होना। जैसे अब समर सीजन है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, अभी मानसून आ जाएगा, रेनी सीजन आ जाएगा ना, फिर क्या होगा, विंटर होगा। तो सीजन्स भी क्या होते हैं, वन बाय वन चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट इज मेल्टिंग ऑफ आइस एंड सो ऑन, बर्फ का पिघलना, आइस का पिघलना, मेल्ट होना। आप देखते हो हमारे अर्थ पे ग्लेशियर्स होते हैं, बर्फ गिरती है। शिमला जैसे जाते हो, कश्मीर में घूमने जाते हो आप, तो वहां पे आप देखते हो बर्फ गिरती रहती है, ग्लेशियर्स बन जाते हैं, ग्लेशियर मेल्ट होते रहते हैं, उनसे पानी निकलता रहता है, तो रिवर फ्लो करती है। रिवर किसके अंदर मर्ज हो जाती है, सी के अंदर मर्ज हो जाती है, तो हमारे पास सी सोर्स हो जाता है। अंडरस्टैंड? तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारे डेली लाइफ में, जिनको हम डेली यूज भी करते हैं, देखते भी, लेकिन हम कभी सोचते नहीं कि चेंजेस कैसे होते हैं, किस टाइप का चेंज है, क्या इन चेंजेस को हम वापस से उसी कंडीशन में ला सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर आइस मेल्ट हुई है वाटर में, तो हम वाटर को चेंज कर सकते हैं ना, उसी कंडीशन में कर सकते हैं। ऐसे कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो रिवर्स हो जाते हैं वापस से, और लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे जो रिवर्स नहीं होते। इट मीन्स गाइस, हमारे पास हमने चेंजेस को ऐसे देखा, तो इनको फर्दर क्लासिफाइड किया टू कैटेगरीज में। मीन्स टाइप्स ऑफ चेंजेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, फर्स्ट इज रिवर्सिबल चेंज एंड सेकंड इज इरिवर्सिबल चेंज। मीन्स जो रिवर्स कंडीशन में वापस हो जाते हैं, मीन्स जिस सब्सटेंस में वो थे और वो चेंज हो गए, चेंज होने के बाद हमने कंडीशन को रिवर्स कर दिया, तो वो उसी कंडीशन में आ गए जिसमें क्या थे, इनिशियल पोजीशन में, तो इनिशियल कंडीशन में थे, मीन्स पहले वाली में। एग्जाम्पल, मैंने आइस ली, आइस को चेंज कर दिया, आइस को हीट दे दी ना, आइस को हीट दी और उसको चेंज कर दिया मैंने वाटर में। फिर मैंने क्या किया, वाटर से वापस जो हीट मैंने उसको दी थी, उसको वापस से ले लिया। ठीक है, तो जैसे ही वाटर हीट इवोल्व करेगा, तो किसमें चेंज हो जाएगा, आइस में चेंज हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, चेंज रिवर्स हो गया है। इट मीन्स ये कैसा चेंज है, रिवर्सिबल। और जिसमें ये चेंज रिवर्स नहीं होगा, वो चेंजेस क्या होंगे, इरिवर्सिबल होंगे। चलो देखते हैं। गाइस, वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस अराउंड अस लाइफ। हम बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, टर्निंग ऑफ डे इनटू नाइट, चेंजिंग ऑफ सीजन्स चेंज होना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, राइपनिंग फलों का पकना और सब्जियों का पकना, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड सो ऑन, एंड वन इज कुकिंग ऑफ फूड। आप खाना बनाते हो, खाने का टेस्ट चेंज हो जाता है। अब आप देखो, आपने खाना पका लिया, तो वो जो कुकिंग फूड है, आप उसको फिर से कंडीशंस को रिवर्स करके आप उसको अनराइप फूड में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। इट मीन्स वो कैसा चेंज हो गया आपका, इरिवर्सिबल चेंज। अंडरस्टैंड गाइस? देखते हैं, ऑल द चेंजेस आर नॉट सेम गाइस, सभी चेंजेस सेम नहीं होते। ऑल द चेंजेस आर नॉट सेम, सम चेंजेस टेक्स प्लेस ऑन देयर ओन, कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो अपने आप ही हो जाते हैं। मीन्स कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो अपने आप ही हो जाते हैं, और कुछ चेंजेस ऐसे हैं उन पे हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स अप्लाई करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हीट, मैंने आइस को हीट दी, आइस ने हीट को एब्जॉर्ब किया, वो मेल्ट हो गई किसमें, वाटर में, और वाटर ने हीट को इवोल्व कर दिया, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, फिर से आइस में। तो कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल फैक्टर्स अप्लाई करने से चेंज हो जाते हैं, कुछ खुद में ही चेंज हो जाते हैं। देखो, ऑल द चेंजेस आर नॉट सेम, सभी चेंजेस सेम नहीं है। सम चेंजेस टेक्स प्लेस ऑन देयर ओन, कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो खुद में होते हैं। while some changes occur due to some external factors, कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर से होते हैं। In some changes, we get back the some original substance and cannot get them back in others.
कुछ चेंजेस में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस है, उसको बैक रिवर्स करके उसी कंडीशन में वापस ला सकते हैं, लेकिन कुछ में वो उस कंडीशन में, उसी सब्सटेंस में फिर से कन्वर्ट नहीं हो सकता है। गाइस, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चेंजेस एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। गाइस, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ चेंजेस। अगर हम बात करें टाइप्स की, एक मिनट, टाइप्स ऑफ चेंजेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, reversible change and irreversible change. And irreversible change. Guys, reversible change में क्या होगा और irreversible change में क्या होगा? Guys, I have explained you about the reversible change and irreversible change. If the change which can be reversed by reversing the conditions called reversible change, and which cannot be changed when we can reverse the condition and the substance will not change. It means वो क्या होगा आपका irreversible change. Means the change which can be reversed when क्या हो जाएगा? The change which can be reversed by changing, या यहाँ पे लिख सकते हो by changing या reversing the conditions करने से चेंज हो जाता है उसको बोलते हैं रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में क्या होगा? वो चेंज जो कंडीशंस को रिवर्स करने से भी नहीं होता है उसको क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल चेंज। द चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, which can't be reversed by reversing or changing the conditions. Understand guys? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज इसका पता चल गया। जो चेंज कंडीशंस को रिवर्स करने से हो जाता है उसको रिवर्सिबल चेंज, और जो चेंज कंडीशंस को रिवर्स करने से नहीं होता उसको हम क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल। गाइस, अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने पहले पढ़े हैं, इन्हीं में से देखेंगे कौन सा रिवर्सिबल है कौन सा इरिवर्सिबल है। आप देखिए, टर्निंग ऑफ डे इनटू नाइट, क्या आप डे को फिर से नाइट में कन्वर्ट कर सकते हो? अपने आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम रोटेशन और रिवोल्यूशन की बात करें, जब अर्थ सन के अराउंड रिवोल्यूशन करती है और अपने एक्सिस पे रोटेट करती है तो डे टू नाइट चेंज होता रहता है। तो अकॉर्डिंग टू अस हम तो नहीं कर सकते ना, तो ये कैसा हो जाएगा? इरिवर्सिबल चेंज। चेंजिंग ऑफ सीजन, सीजन्स में क्या होगा? अगर गाइस सीजन्स की बात करें, नेचुरली होते रहते हैं, ये दोनों नेचुरली फैक्टर है, नेचर्स के फैक्टर है, तो हम इनमें कुछ नहीं बोल सकते कैसा, ये नेचुरली है। इसमें कंडीशंस अपने आप चेंज होते रहते हैं और सीजन्स बदलते रहते हैं। इट मीन्स अगर इसमें कंडीशंस को रिवर्स कर, कंडीशन रिवर्स होता है। आज गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो गई है, क्लाउडी सीजन हो गया है, तो आप ये बताओ गर्मी रहेगी या रेनी सीजन हो जाएगा? बारिश आना स्टार्ट हो जाएगी ना, तो कंडीशंस चेंज हो जाती है, और जैसे ही बारिश खत्म होगी फिर से कैसा हो जाएगा? समर सीजन हो जाएगा। तो ये कैसा चेंज हो जाएगा? रिवर्सिबल चेंज हो जाएगा। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, अब एक फ्रूट को आपने राइप कर दिया, पका दिया, क्या आप उसको फिर से अनराइप कर सकते हो, कच्चा बना सकते हो? नहीं ना। एग्जाम्पल लो मैंगो का, अनराइप मैंगो किसमें कन्वर्ट हो गया? राइप में। तो आप राइप को अनराइप में कन्वर्ट कर सकते हो, टर्न कर सकते हो? नहीं। तो इसका मतलब क्या, ये कैसा है? इरिवर्सिबल। कुकिंग ऑफ फूड नहीं बना सकते, तो ये भी कैसा है? इरिवर्सिबल। मेल्टिंग ऑफ आइस एंड सोन, ये कैसा चेंज होगा? आइस को हमने टर्न किया वाटर में, किसकी हेल्प से? हीट इन्वॉल्व करके, हीट देकर आइस ने हीट को एब्जॉर्ब किया, टर्न हो गया वाटर में। वाटर ने क्या किया? हीट को इवॉल्व कर दिया। क्या कर दिया? इवॉल्व कर, निकाल दिया। तो किसमें चेंज हो जाएगा? आइस में चेंज हो जाएगा। आप फ्रिज में रखते हो पानी,
किस में चेंज हो जाता है? आइस में। और फ्रिज से बाहर निकालते हो तो किस में चेंज हो जाता है? वाटर में। तो ये कैसा चेंज है? रिवर्सिबल। अंडरस्टैंड गाइस? ऐसे ही कुछ चेंजेस हैं हमारे पास जो किस पे डिपेंड करते हैं, जो क्या है, कुछ रिवर्सिबल है और कुछ क्या है, इरिवर्सिबल चेंजेस है। और मैंने आपको बताया था जैसे मेल्टिंग, बॉइलिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ये हमारे कुछ ऐसे करने से अदर्स फैक्टर है जो हम अप्लाई करते हैं तो हमारे चेंजेस होते हैं, कुछ रिवर्सिबल हो गए और कुछ इरिवर्सिबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल इरिवर्सिबल में बर्निंग ऑफ पेपर, कटिंग ऑफ वुड, cutting of paper, burning of candle, etc. There are many changes. Now we are defining about some changes which are reversible and which are irreversible changes. Okay guys? Guys, reversible change and irreversible change. Now for example, melting, boiling, evaporation, and condensation. Condensations are the examples of reversible change and of irreversible change. For example, burning of wood, paper, candle, etc. are the examples of irreversible changes. Guys देखिए, अगर हम बात करें, गाइस मेरे पास है यहाँ पे आइस, ये है आइस। जब मैंने आइस को हीट दी तो ये कन्वर्ट हो गई वाटर के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो गई? वाटर के अंदर। मैंने इसको हीट दिया, फिर से मैंने वाटर को हीट दिया। ये यहाँ से जब आइस कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग बोल सकते हैं। मेल्ट हो गया ना, वैसे इसको ठीक है, मेल्टिंग हो गया, मेल्टिंग ऑफ आइस। मैंने इसको फिर से हीट दिया वाटर को, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? स्टीम्स में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में। क्या बन गए? वेपर्स। और वेपर्स में कन्वर्ट हुआ तो कौन सा प्रोसेस हो गया? इवेपोराइजेशन। अंडरस्टैंड गाइस? वेपराइजेशन से यहाँ पे मैंने हीट दी है, इन्होंने हीट को एब्सॉर्ब किया, यहाँ से मैंने हीट को इवोल्व कर लिया। हीट क्या कर दी? इवोल्व। इवोल्व मतलब बाहर निकालना, इससे हीट वापस ले ली। तो वेपर्स किसमें टर्न हो गए? फिर से टर्न इनटू वाटर। वाटर से फिर से हीट इवोल्व कर ली, हीट इवोल्व, तो फिर से किसमें कन्वर्ट हो गया? ये आइस में। किसमें कन्वर्ट हो गया? आइस में। अंडरस्टैंड गाइस? मींस अगर मैं कंडीशंस को चेंज करूं, मैंने यहाँ पे कंडीशंस बनाई, फिर मैंने इन्हीं कंडीशंस को रिवर्स कर दिया, तो हमारे पास वही फॉर्म आ गई। एक टाइप से वाटर साइकिल बन गया ना, आइस से वाटर, वेपर, वेपर से वाटर, वाटर से आइस। अंडरस्टैंड? वही फॉर्म आ गई। तो ये हमारा कैसा चेंज है? ये हमारा है रिवर्सिबल। कैसा चेंज है गाइस? ये रिवर्सिबल चेंज। कुछ और एग्जांपल करते हैं इसी के साथ। ओके गाइस, वेयर इज जस्ट गाइस नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे देखो मैंने स्विच ऑन कर दिया लाइट को, यहाँ पे स्विच है, मैंने उसको स्विच ऑन किया, लाइट क्या हो गई? ऑन हो गई। लेकिन कंडीशंस को मैंने रिवर्स कर दिया, मैंने फिर से स्विच ऑफ कर दिया, तो बल्ब जिस ट्यूब जो थी आपकी ट्यूबलाइट बल्ब जो था उसी कंडीशन में आ गया ना, तो ये क्या हो गया? रिवर्सिबल चेंज। तो रिवर्सिबल में चेंज में हम अपनी डेली लाइफ का और क्या यूज कर सकते हैं? ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। गाइस कुछ पेन ऐसे आते हैं जिनके अंदर स्प्रिंग होता है, अगर हम स्प्रिंग को या किसी रबड़ को, किसी भी चीज को अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं, जब स्ट्रेच करते हैं वो स्ट्रेच हो जाता है, लेकिन जैसे ही हमने उसको छोड़ा वो अपनी इनिशियल पोजीशन में आ गया, तो ये कैसा चेंज हो गया? रिवर्सिबल। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग रबड़ बैंड। ये अपनी डेली लाइफ की है, स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग, और क्या लिख सकते हैं इसके साथ? रबड़ बैंड। जब हम
बढ़ जाता है, उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, लेकिन जैसे ही रिवर्स कंडीशन करते हो वापस वो अपनी सेम पोजीशन में आ जाता है। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल, अगर पेपर को फोल्ड करो, आप पेपर फोल्ड कर रहे हो, इसको फोल्ड कर दिया, उस टाइम पे उसकी कंडीशन क्या होगी, उसका साइज क्या हो गया, साइज चेंज हो गया ना, जब फोल्ड किया आपने छोटा हो गया, लेकिन आप दोबारा से उसको ओपन करोगे तो उसका साइज कैसे हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, सेम पोजीशन में आ जाएगा, सेम साइज हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, फोल्डिंग अ पेपर। आपसे पूछ ले कि भाई फोल्डिंग अ पेपर, आप पेपर फोल्ड करना कैसे चेंज है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, तो क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल, फोल्डिंग अ पेपर। नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं हम, ब्लोइंग का बैलून, जैसे आप होली आती है, वाटर बैलून भी बनाते हो, वैसे खेलने के लिए आप एयरी बैलून भी बनाते हो, एयर इन्फ्लेट करते हो, वाटर में डालते हो ना, उसके अंदर पुट कर देते हो, लेकिन जब उस बैलून की जो एयर है वो आउटफ्लेट हो जाती है, वो निकल जाती है, तो बैलून किस शेप में आ जाता है, किस साइज में आ जाता है, जो सेम साइज था उसका इनिशियल साइज में। तो हम क्या लिख सकते हैं, ब्लोइंग ऑफ ए बैलून, ब्लोइंग ऑफ अ बैलून। गाइस ये सब हमारे क्या है, रिवर्सिबल चेंजेस। ऐसे ही कुछ करते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस। गाइस देखिए, अगर एक वुड है, वुड है, चलो कैंडल बना लेते हैं, ये कैंडल है, मैंने इसको बर्न करना स्टार्ट कर दिया। अब गाइस देखो, बर्न करना अभी स्टार्ट के एक टाइम ऐसा आ जाएगा, हमारी जो कैंडल का साइज है वो कैसा रह जाएगा, बिल्कुल छोटा सा, मतलब और भी डिक्रीज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, एक टाइम ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास वैक्स बच जाएगा, मीन्स जिसको हम मोम बोलते हो, मोम बच जाएगा, कैंडल का वैक्स बच जाएगा। अंडरस्टैंड गाइस? तो अब फिर से हम इस वैक्स को इसी साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम कैंडल बुझा दें, मैंने यहाँ पे कैंडल को क्या कर दिया, लाइट ऑफ कर दिया, ठीक है, यहाँ पे लाइट ऑन किया, यहाँ पे लाइट ऑफ कर दिया, ठीक है, बुझा दिया मैंने यहाँ पे। अब आप इस कैंडल को बुझाने के बाद इसी कंडीशन में ला सकते हो, सेम साइज में नहीं ला सकती ना, तो ये सेम साइज में नहीं आएगी, कंडीशन रिवर्स करने के बाद भी। तो ये कैसा चेंज हो गया, इरिवर्सिबल चेंज हो गया। कैसा हो गया, इरिवर्सिबल चेंज। अंडरस्टैंड गाइस? तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ कैंडल, ये सब क्या है, इरिवर्सिबल चेंज। गाइस अगर हम अपनी एज की बात करें, एज इज एजिंग ऑफ लिविंग बींग्स, किसी भी लिविंग बींग्स की बात, गाइस आपकी जो एज है वो इंक्रीज होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, लेकिन आप ये देखो, आप जिस एज में अब हो, आप अपनी कंडीशंस को रिवर्स करके आप वही नन्हे मुन्ने इन्फेंट चाइल्ड बन सकते हो, पापा की मम्मा की उंगली पकड़कर चलने वाले बच्चे बन सकते हो, नहीं बन सकते ना, क्यों, आपकी एज क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो आपकी एज का जो फैक्टर है, एज फैक्टर, वो आपका रिवर्सिबल चेंज है या इरिवर्सिबल चेंज है, टेल मी, इरिवर्सिबल चेंज। वेरी गुड, देखते हैं। तो एजिंग ऑफ, क्या लिख सकते हैं हम, एजिंग ऑफ लिविंग बींग्स, एज कैसा है, एज फैक्टर कैसा है, इरिवर्सिबल चेंज, एजिंग ऑफ लिविंग बींग्स। गाइस आप समर सीजन है, दही को, कर्ड को, योगर्ट खाना ज्यादा पसंद करते हो, तो जो मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप कर्ड को फिर से मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो कन्वर्टिंग ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट, ये भी क्या है हमारा, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल चेंज है। तो हम क्या लिखेंगे, चेंज द मिल्क इनटू कर्ड। ये आपकी डेली लाइफ के चेंजेस हैं सभी, आप खुद भी इनसे अलग और भी चेंजेस हैं जो आपकी डेली लाइफ में होते रहते हैं, आप उनका भी क्या कर सकते हो, ऐसे ही टेबल बना सकते हो। चेंजेस द मिल्क इनटू कर्ड। अंडरस्टैंड गाइस? नेक्स्ट, ऐसे ही प्लांट्स में होता है, तो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, अब एक प्लांट जो बड़ा हो गया है आप उसको फिर से छोटा कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का बढ़ना, उनकी ग्रोथ होना, तो ये भी क्या है, इरिवर्सिबल चेंज। गाइस अब एक बात और देखिए, एक चीज है, फॉर एग्जाम्पल हम अपने आयरन गेट की बात करते हैं, जो आपका मेन गेट होता है, जो आपका लोहे का बना होता है, स्टील का बनवाते हैं हम, लेकिन लोहे का लगा लो, आयरन गेट होता है। गाइस अगर आपने उस पर पेंट नहीं किया तो उस पर रस्ट लग गया, मीन्स जब जिसको आप क्या बोलते हो जर लग गया, जर, वही होता है रस्ट, वहां पे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गई है, तो आप फिर से उस रस्टिंग ऑफ आयरन को हटा के अपने गेट को नया कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्यों, एक बार जब जंग लगना स्टार्ट हो गया तो
उसको रोक सकते हो, लेकिन ये नहीं कर सकते आप रस्टिंग आयरन गेट से आप न्यूली आयरन गेट बना दो, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी कैसा चेंज है, इरिवर्सिबल। गाइस, रिवर्सिबल चेंज होता है हमारा टेम्परेरी चेंज, और जो इरिवर्सिबल होता है वो हमारा क्या है, परमानेंट चेंज। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इट इज परमानेंट चेंज। कैसा है ये, परमानेंट चेंज। और हमारा रिवर्सिबल चेंज कैसा है, टेम्परेरी चेंज। तो इसमें मैं एक पॉइंट और डाल सकती हूँ यहाँ पे, इट इज टेम्परेरी चेंज। टेम्परेरी का मतलब जो एस था ये, जिसको हम बाद में चेंज कर सकते हैं, परमानेंट मीन्स जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, इन्हीं से पता चल गया। तो रिवर्सिबल कैसा है, टेम्परेरी, इट इज टेम्परेरी चेंज। अंडरस्टैंड गाइस? देखो, परमानेंट कोई चीज परमानेंट है तो चेंज नहीं होगी, और कोई चीज टेम्परेरी है तो वो चेंज हो जाएगी। गाइस, आई होप you understand very well. If you have any doubt, you can text me, you can comment me, and you can also text on WhatsApp. Next video में हम अपना करेंगे other factors which affect the changes. Means change को affect करने वाले हम कुछ other factors. For example, अगर हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, रिवर्सिबल चेंज। ये जो मेल्टिंग है, हीटिंग से क्या क्या चेंज हुए, कैसे हम अपने डेली यूजेस की चीजों में हीट देकर क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। अंडरस्टैंड गाइस? ऐसे हम अपने चेंजेस को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अदर फैक्टर्स ऑफ द चेंजेस। ओके।